कार्यक्रम है ये, एक मजबूत शुरुआत, और मजबूत शुरुआत अपन कर रहे हैं, और आरके मार्बल वालों का कार्यक्रम है ये। दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। 2 साल कोरोना वायरस गया, आप काहे को टेंशन लो, मस्त हो, तनाव मुक्त रहो, क्योंकि आपकी हंसी और ठहाके आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। आपको कोई कोरोना अब आने वाला नहीं है, और कोई टेंशन मत लो। 4 पंक्तियां मैं मंच का प्रथम कवि होने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्वगान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं, कि जंगलों में घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और किशनगढ़ वालों, चौथी पंक्ति में यदि किसी राष्ट्र माता को रेखांकित कर दिया हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे, कि जंगलों में घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। तो राष्ट्रभक्ति है तू निज लाल कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूं मैं। इसका बेस कम कर दो, क्योंकि बेस क्या बेबी को पसंद है, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मस्त रहो, देखो कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं रखनी है। आनंद के साथ इस कवि सम्मेलन 2 साल तक कोरोना रहा साहब, 2 साल तक जैसा कि सर ने बताया, खूब पीड़ा रही, खूब टेंशन रही, खूब तनाव रहा। लेकिन इस 2 साल के कोरोना काल के दौरान जो 2 बातें अच्छी हुई, हिंदुस्तान का हर एक सच्चा हिंदुस्तानी खुश हो गया, 100 करोड़ हिंदुस्तानी खुश हो गए। और आप भी यदि खुश हो गए हो तो आपकी तालियां बताएं। फिर पहली जो अच्छी बात हुई इस कोरोना काल के दौरान, सर पहली जो अच्छी बात हुई कमलेश भैया, वो ये हुई कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सदियों से तिरपाल में बैठे हुए थे, उनको एक भव्य मंदिर मिला इस कोरोना काल के दौरान। और दूसरी अच्छी बात जो हुई वो ये हुई भाई साहब की बिना ही परीक्षा के छोरे पास। अच्छा भाई साहब, जो टैलेंटेड है, शार्प माइंड है, तीक्ष्ण दिमाग है, कुशाग्र बुद्धि है, उनकी बात अलग है। लेकिन देवेंद्र भाई ऐसे ढेपे जिनकी 9 साल की मार्कशीट टोटल करो तो 30% नहीं बने, वो भी 90%। जुगनू भी मानो सूर्य का प्रकाश हो गए, सिक्के थे खोटे वे भी मानो खास हो गए। और प्रतिभा जाए भाड़ में, कोरोना की आड़ में पप्पू भी 90 अंक लेके पास हो गए। इसको थोड़ा और सॉफ्ट करो, मेहनत मांग रहा है। हमारे क्या कि 2 साल से हमारे भी कवियों के गले में भी जाले फंस गए थे, अब जाके खुल रहे। इसको और हमें लगातार कार्यक्रम सॉफ्ट कर दो इसको थोड़ा सा। 2 साल तक भाई साहब छोरे है ना, स्कूल तक भूल गए, पढ़ाई भूल गए। सही बता रहा हूं। मैंने एक छोरे से पूछा, मैंने कहा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले व्हाट क्लास? अरे मैंने कहा क्लास मतलब क्लास। तभी एक छोरी पास से निकल रही, उसको देख के बोला फर्स्ट क्लास। अरे मैंने कहा बेवकूफ, स्कूल जाता है? बोले व्हाट स्कूल? अरे मैंने कहा याद कर भैया, दूध शादी ब्याह, इमली का बूटा बेरी का बेर, मास्टर शनि राम। उसने कहा स्कूल? मैंने कहा हाँ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे उसको मोबाइल और पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा के कमरे में बंद कर दिया। अब बंद कमरे में उसने कैसी ऑनलाइन पढ़ाई करी तो किसी को मालूम नहीं है भाई साहब। तब मैंने छोरे से पूछा कि स्कूल जाता है? उसने कहा नहीं। कौन सा स्कूल? अरे मैंने कहा याद कर भैया, दूध शादी ब्याह, इमली का बूटा बेरी का बेर, मास्टर शनि राम। उसने कहा स्कूल? मैंने कहा हाँ। तो उसने मोबाइल निकालते हुए जो जवाब दिया, आनंद लेना और मस्ती के साथ कवि सम्मेलन को शुरू करना। उसने मोबाइल निकालते हुए कहा कि 2 साल से कोरोना है, ना पढ़ाई करो ना धोना है, परीक्षा दे या ना दे, पास तो फिर भी होना है, हाथ में मेरे मोबाइल, स्कूल नहीं जाना रे। मैंने कहा फिर? बोले फिर? मैंने कहा हाँ। बोले जानू मेरी जान मन प्यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जानू मेरी। ऐसी पढ़ाई करी छोरे छोरियों ने। लेकिन साहब ये किशनगढ़ के लोग, ये अतुल भैया, ये टेंशन लेते ही नहीं है कोरोना का। किशनगढ़ के एक छोरे ने मेरे फोन लगाया,
कोरोना काल के दौरान। बोले कि भाई साहब ये जो मास्क लगा रहे हैं इससे हमें दिक्कत है। अरे मैंने कहा मास्क तो गाइडलाइन का हिस्सा है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले कि लड़कों के लगाओ, लड़कियों के नहीं लगना चाहिए। अरे मैंने कहा बीमारी मेल फीमेल थोड़ी देख रही भाई, अरे कि नहीं लगना चाहिए, दिक्कत होती है। उसने जो जवाब दिया, किशनगढ़ वालों अगर जवाब किशनगढ़ का हो तो मस्ती के साथ तालियां बजाना और तनाव मुक्त होकर के कवि सम्मेलन का मजा लेना। उसने कहा लहर लहर समझा था, सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही नारायणी मांगी और बदामी निकली। तो तनाव अपने को लेना ही नहीं है। और वैसे भी देखो आप इस कार्यक्रम में आए हो, काई के लिए आए? मजा लेने के लिए। मुझे अतुल भैया ने बुलाया काई के लिए? मजा देने के लिए। तो किशनगढ़ के जानदार शानदार लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने 2 GB डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी ले मजो और राम बजो, आए मुझे तो और बजो। अपने बाप का क्या जा रहा, पैसे तो लगी रहे वंडर सीमेंट वालों के। हम मस्त होकर के कभी सम्मेलन सुनो और कोई तनाव मत रखना भाई साहब, कोई टेंशन नहीं रखनी, कोई सूमड़ापन मत रखना। और जब तक मैं माइक पे रहूं तब तक तो रखना ही मत, कोई टेंशन कोई सूमड़ापन मत रखना। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं। अगर आप अपने आसपास देखना, अगर कोई ऐसा सूमड़ा फंसा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सूमड़ापन आज की रात दूर हो जाए। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। अपने को जबरदस्त होकर के जीना है। हम ये किशनगढ़ आए, ये हमारा भाई देवेंद्र वैष्णव, वो बोले भाई साहब भूख लग रही है। मैंने कहा ऐसी पर्सनालिटी का पर्सनालिटी, तुझे तो भूख लगेगी सही, और अगर कुछ खाएंगे यार। हम गए कचौरी खाने, हम कचौरी खा रहे थे, तभी 2 लड़कियां आई कचौरी खाने, वो भी 5 मिनट बाद एक कोने मार के बोला भाई साहब। मैंने कहा क्या है? अरे कि वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा देवेंद्र भाई ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही कि देख ऐसे ऐसे आइटम आज की रात अपने शहर में आए हैं। कमाल का आदमी है भाई देवेंद्र है। एक आदमी किशनगढ़ का, वो मोटरसाइकिल की चाबी से ऐसे ऐसे कान में खुजा रहा था। 10 मिनट तक देखता रहा। 10 मिनट बाद उसके पास जाकर कान में बोला भाई साहब। उसने कहा क्या है? बोले आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगा दो। कमाल का आदमी है। बहुत दिन तक शादी नहीं हुई, कहने लगा अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। और मैंने कहा भाई इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। बोले यार भाई साहब बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चला गया एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। ये हाड़ौती का टैलेंटेड माल फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल देवेंद्र वैष्णव सिंह फर्नांडिस। बाबा क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोने मारी, बोले हाड़ौती का लाल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जाओ इसका बहन मायावती के साथ महागठबंधन। मेरी भी शादी नहीं हुई, अपन भी गए बाबा के पास। वहां पर बाबा शरीर में आते थे, बॉडी में प्रविष्ट होते थे। ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे उमटे गड़े हुए, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल डिमारे बज रहे भाई साहब। गन गना गन ना गन ना गन गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल नहीं बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो फिर रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई।
वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। वाह वाह वाह। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस, फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल क्या आसमान में खिलेंगे, निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। वाह वाह वाह। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते, निकल यहां से। और मैंने कहा कमाल, अच्छा बाबाओं ने कमाल कर रखा आजकल। भाई साहब बता रहे थे एक बाबा है, योग करो योग करो योग करो। किशनगढ़ वालों पूरा विश्व योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। लिखा हुआ है नमक की थैली पर, हिमालय की चट्टानों से खोदकर निकाला गया शुद्ध पतंजलि नमक, 2500 साल पुराना, एक्सपायरी डेट 22 अक्टूबर 2022। मैंने कहा बाबा जी टाइम पे खोद के ले आए, नहीं तो वहां पड़ा पड़ा ही एक्सपायर हो जाता। कमाल कर रखा बाबाओं ने। वो पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, जानते हो निर्मल बाबा को, बहुत आध्यात्मिक हो आप तो। फोन लगाया, बोले बाबा जी भारत की सेना घुस घुस 370 धारा हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कहा मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। किशनगढ़ वालों, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, यदि आप समझ जाओ तो यहां से वहां तक दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। मैंने पाकिस्तान पर तो कोई कविता नहीं लिखी भाई साहब। दो कौड़ी का टुच्चा देश, क्या मतलब आ रहा कविता लिखने से? मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है। पूरा हिंदुस्तान प्लाट कहाँ पर क्या बनना चाहिए, जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के दो अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। 4 पंक्तियां जचवाना चाहता हूँ, कहाँ पर क्या बनना चाहिए, ठीक लगे तो फिर कोई हाथ खामोश ना रहे। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। पूरा देश प्लाट है, कहाँ क्या बन रहा है देखना। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाए। वाह वाह वाह। इससे अधिक पाकिस्तान की औकात कुछ हो ही नहीं सकती भाई साहब। हाँ लेकिन क्या है कि देखो ज्यादा ज्ञान मैं देता नहीं हूँ, ज्यादा ज्ञान देने का काम इन बड़े कवियों का है। और वैसे भी भाटी जी सर, ज्ञान कमलेश भैया, ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है ऊपर से नीचे आना। अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। ये तमाम कवि ज्ञान देते हैं। एक दिन अशोक भाटी जी ने मुझसे कहा, अर्जुन तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है हर वर्ष सांप के काटने की। बेटा तुम्हारे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है बेटा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोकरी को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ। किशनगढ़ वालों अपन ने कस के रस्सी बांध दी, 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेल से नहीं हुई, घुटन
घुटन से हुई तो अपन डायरेक्ट किशनगढ़ की ओर निकल लिए। अरे अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है किशनगढ़ वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन नल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब अब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप यार। प्रणाम करता हूं। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? हम कम माइक के बारे में जानते ही नहीं है। सही कह रहा हूं मैं। एक कवि के गांव में दीदी कवि सम्मेलन हुआ, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन जानने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो में आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह। हम कुछ नहीं जानते, तुम तुम्हारे हिसाब से सेट करो, लेकिन बेस जरूरी है कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां फिर भी मुझे कम लग रही हैं। मैं एक प्रयास और करता हूं, और अपनी कविता में जो मेरे हीरो हैं मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, तो आपकी तालियां, एक भी हाथ अब खामोश ना रहे। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम के संदेश पसंद है। तो क्या है कि कवि सम्मेलन को आप मस्ती के साथ सुनो। सही कह रहा हूं भाई साहब। मेरे गांव में एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का, क्या बोलते आप, है कंडा, वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब काका जी को अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आती थी। काका जी ने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंदा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काम ऑन वॉल, भाई दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी, 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली डॉक्टर साहब ये गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रोम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा इलाज खिरोंडा। और जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। तो आप मस्त होकर एक बार ताली बजाओ जोरदार। हाँ, थोड़ा मस्ती के साथ आकर के सुनो यार, ऐसे मत सुनो, मजा लेकर के सुनो। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, थोड़ा वाह वाह करो, ऐसे करना पड़ता है। बाबा जी ने नहीं कहा कि करने से होगा। देवेंद्र भाई तुम भी करो यार, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू। वाह वाह करो। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी है दाऊद ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। आध्यात्मिक तो बहुत हुआ, लेकिन याद रखना किशन, ये अतुल
भैया ये इतने टैलेंटेड है किशनगढ़ वाले, कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंड और डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर ले। ये मस्ती वाले लोग हैं, इनकी ऐसी मस्ती है कि एक छोरा न छोरी सु आंखें लड़ाई। आ रही आड़ोती समझ में आएगी से? तुम कौन से हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड में बैठे हो, मजा लो बस। एक छोरा न छोरी सु आंखें लड़ाई, तो छोरी न मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा न छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी न छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही जा रहे क्या सरा? आ रहे, वापस आ रहे हैं अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सुनो भाई, एक बार ताली बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत। एक छोरा ने छोरी सो आख्या लड़ाई, छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टेम टूकड़ो। शाबाश मारा मुर्गा, कूकड़ो रे कूकड़ो। छोरियों का काम है वैसा कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है उनको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है। दधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। वाह 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 वाह। अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है। स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है। चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है न शीला की जवान। और मित्रों, टीम हमारी बड़ी है। आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि किशनगढ़ के लोग हंसते रहें, आपके चेहरे खिलखिलाते रहें, आप मुस्कुराते रहें। क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। हंसते हंसते ही तो भगत सिंह, हमें ठंड लगती है हम कोट पहन लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर हमारा कोई भाई, आपका कोई बेटा पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठते हैं ताकि हम किशनगढ़ के इस हॉल में होने वाले कवि सम्मेलन में ठहाके लगा सके, तालियां बजा सके। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं सैनिकों के सम्मान में। आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सैनिकों के सम्मान में कि आग किन पीड़ाओं को सहन करते हैं। कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर सौ बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। ऐसे वीर शहीदों की, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर शहीदों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो। गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। 5 झंडे फूको रण में और सेना में जोश भरो। घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध। पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान 2 पंक्तियों में ठीक लगे तो विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का। आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का, आखिर उनको भी पता चले। भारत